मेघला, दाहिना पैर आगे बढ़ाकर घर के अंदर आओ। ये आलता लगे हुए पाँव मेरे इस अभाव वाले घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद बनकर आए। आज से ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। माँ, मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। आज आपको देखकर मुझे वो पुरानी बातें याद आ रही हैं। आप जैसी सास पाकर मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी सेवा कर सकूं। अरे पगली लड़की, आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मैं बहू बनाकर नहीं लाई, अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। मेरी तो कोई बेटी नहीं है। तुम्हें पाकर लगता है ऊपर वाले ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं कि मेरा सारा डर दूर हो रहा है। मायके को छोड़ते समय दिल टूट रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में आ गई हूँ। वही भरोसा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ बहू। इस आंगन में खड़े होकर आज तुम्हें वचन देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। आपके ये शब्द ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है माँ। मैं वादा करती हूँ कि इस घर के सारे नियम सीखूंगी और आप सबकी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगी। तुम बहुत थक गई हो। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर होता है। देखो मेघला, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन यकीन करो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कल सुबह की बस से मुझे शहर लौटना होगा। ऑफिस का बहुत दबाव है, समझा करो। इतनी जल्दी चले जाओगे? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं हमारी शादी को। इस नए माहौल में तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है अरिंदम। ओफो, डरने की कोई बात नहीं है मेघला। माँ है, पड़ोसी हैं। माँ तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगी। इतना मत सोचा करो। माँ बहुत अच्छी है, ये मैं समझ गई हूँ, लेकिन जो हिम्मत मुझे तुम्हारे साथ होने से मिलती है वो किसी और से नहीं मिल सकती। हाँ, तो बस कुछ दिनों की बात है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने लंबी छुट्टी लेकर आऊं, ठीक है? तब तुम्हें पूरे गांव में घुमाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा, मजे करेंगे खूब। तुम्हारे बिना मेरा समय कैसे कटेगा? मैं किससे बात करूंगी? माँ के साथ तो दिन भर घर के काम में लगी रहूंगी। क्या तुम कम से कम 2 दिन और नहीं रुक सकते थे? देखो, मैंने बॉस से कई बार कहा, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या काम तो मुझे बता दिया है। छोड़ो ये सब। सुनो मेघला, तुम माँ का हर काम में हाथ बटाना, देखना समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब काम है तो जाना ही होगा। मैं माँ का ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। शहर जाकर अपना ख्याल रखना। मेघला, आज मैं सोच रही हूँ कि रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दूं। शादी के बाद तुम थोड़े समय तक हाथ बांधे बैठी रही। आज देखो तुम्हारे हाथ की कला कैसी है। मैं पास रहकर सब दिखा दूंगी। माँ, मैं तो सामान्य खाना ही बनाना जानती हूँ। यहाँ की तरह ज्यादा मसाले डालकर बड़ी मछली का झोल कभी नहीं बनाया। अगर अच्छा न बना तो शायद आप मन ही मन नाराज हो जाएं। पगली कहेगी, खाना तो मन का मामला है। नमक मसाला थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो तो मैं तो हूँ ही, तुम बस कोशिश करो। ठीक है माँ, जब आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करूँगी। आज क्या बनाना है बताइए, मैं पहले अनाज पीस देती हूँ। यही तो लक्ष्मी जैसी बात हुई। आज तालाब से ताजा रुई मछली आई है, उससे सरसों पोस्ता बनाओ और दाल थोड़ी गाढ़ी कर देना। माँ, आप मुझे इतनी हिम्मत दे रही हैं कि मेरे हाथ की सुस्ती दूर हो रही है। मैं अभी ही चूल्हा जला देती हूँ। आपकी पसंद के अनुसार सब करने की कोशिश करूँगी। अरे नई बहू, तालाब किनारे अकेले क्या सोच रही हो? शादी का असर अभी भी नहीं गया लगता है। अरिंदम शहर चला गया, तुम्हारा मन तो खिन्न होगा। नहीं मासी, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा काम कर रही हूँ। आप कैसी हैं? आपको तो स्वागत के दिन देखा था। मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ,
तुम नई हो गाँव में, यहाँ के लोग वैसे नहीं जैसे दिखते हैं। थोड़ी सतर्क रहो, सभी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। मासी ऐसा क्यों कहती है? माँ ने कहा था कि इस गांव के लोग बहुत सरल हैं। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर क्यों कोई मेरा बुरा चाहेगा? आप मुझे डरा रही हैं? डरा नहीं रही, सावधान कर रही हूँ। अक्सर पास वाले ही पीछे से वार करते हैं। तुम्हारी सास को मैं कई सालों से जानती हूँ। उनके शब्द और मन का मेल हमेशा नहीं होता। थोड़ा तौल कर चलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मासी, माँ मुझे अपनी बेटी की तरह संभालती हैं। उनके बारे में ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, समय आने पर समझोगी कि मैंने क्यों कहा। ओ दीदी, तुम तो यहाँ आराम से खड़ी हो, लेकिन घर में क्या हो रहा है उसका ध्यान रखो। तुम्हारी नई बहू के बारे में गांव में चर्चा शुरू हो गई है। मैंने जो देखा चुप नहीं रह सकती। क्या कह रही हो कावेरी? मेखला तो बहुत शांत लड़की है। तुमने क्या देखा कि ऐसी बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ। दीदी, तुम्हारी बहू कुछ ठीक नहीं कर रही। अरिंदम नहीं है, इसलिए उसे लगता है मौका है। आज तालाब किनारे देखा, किसी के साथ फुसफुसा रही थी। बाहर किसी के साथ उसका मेल है। ये असंभव है कावेरी। वो तो जल लेने गई थी और गांव में वो किसी को भी नहीं जानती। वो किससे बात करेगी? तुमने जरूर गलत देखा है। मैं कोई बच्ची नहीं कि गलती करूं। दीदी, बड़े घर की लड़कियों पर भरोसा नहीं। शहर में उनके कितने दोस्त हैं, कौन जानता है। विश्वास नहीं हो रहा कावेरी। उसकी आंखों में मैंने कोई छल नहीं देखा। तुम मुझे मुश्किल में डालने के लिए ये नहीं कह रही हो ना? मैं क्यों तुम्हें मुश्किल में डालूं दीदी? हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में आग लगे। अपनी बहू पर थोड़ी नजर रखो, ज्यादा आजादी मत दो, वरना पछताओगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं देखूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेखला मेरी बेटी जैसी है। बहू, तुम सुबह बहुत देर तक बाहर रही। तालाब किनारे जाकर किससे इतनी बातें कर रही थी? मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई जान पहचान है यहाँ। माँ, मैं बाहर किससे बात करूँ? मैं तो सिर्फ थोड़ी जंगली सब्जियाँ लेने तालाब किनारे गई थी। वहाँ कावेरी मौसी से मिली। वो खुद मुझसे बात करने आई थी। इसके अलावा कोई नहीं था। झूठ मत बोलो बहू। कावेरी ने मुझे सब बताया। उसने देखा कि तुम चुपचाप किसी से बात कर रही थी। मैंने तुम्हें प्यार किया, बेटी का दर्जा दिया, और तुम अरिंदम नहीं है इसलिए ये सब कर रही हो। माँ, आप कावेरी मासी की बात मान रही हैं? वो खुद मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। मैंने कोई गलती नहीं की माँ। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, कब मैं बाहर किसी से बात करूँ? कावेरी और मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है। वो झूठ नहीं बोलेगी। तुम तो कल ही आई हो। मैं तो मरे हुए इंसानों की आंखों में भी देखकर पहचान सकती हूँ कि कौन सच बोल रहा है। तुम्हारे आंसुओं से मेरा मन पिघलेगा। खबरदार, आज से मेरी अनुमति के बिना घर से बाहर एक कदम भी मत बढ़ाना। माँ, आप मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। आप मुझ पर शक क्यों कर रही है? कोई शायद आपके कान भर रहा है। कान भरने वाले मेरे चारों तरफ बहुत हैं, लेकिन मेरा कान इतना भी भोला नहीं। मैंने जो देखा और सुना उससे मेरा शक पक्का हो गया है। माँ, मैंने सब कुछ सुना। तुम काकी के पास जाकर मेघला बहू के बारे में ये झूठ क्यों बोली? बहू तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तू छोटा है विक्रम, ऐसी बातों में दिमाग मत लगा। बड़े लोग जो कर रहे हैं उसमें तुझे दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं जो कर रही हूँ वो हमारे लिए जरूरी है। वो बहू जब से इस घर में आई है, गौरी का अहंकार बहुत बढ़ गया। मुझसे ये सहन नहीं हो सकता।
मुझे समझ नहीं आता, मेघला बहू ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है माँ? वो तो तुम्हें सम्मान देती है, मिलती है तो पैर भी छू लेती है। तुम उसे उसके ससुराल से हटाने की साजिश क्यों कर रही हो? ये तो सरासर पाप हुआ ना। और मैं सब सच बता दूंगा कि तुम ये बातें फैला रही हो फालतू में। खबरदार, अगर तूने एक शब्द भी बोला तो तेरी जीभ काट दूंगी। ये हाड़ तोड़ मेहनत वाला घर है। मैं चाहती हूँ गौरी समझे कि अकेले सब संभालना कितना कठिन है। मेघला को इस घर से हटाना होगा, तभी गौरी का गुस्सा कम होगा। पर ये गलत है माँ, तुम अन्याय कर रही हो। काकी मेघला बहू से बहुत प्यार करती हैं। तुम उनके बीच विवाद डालकर क्या हासिल करोगी बताओ? अच्छा, दूसरों को नुकसान देकर कोई खुश नहीं हो सकता है, समझा करो। चुप रह, मुझे ज्ञान मत सिखा। सुन, मैं सोच समझ कर रही हूँ। तू अपने काम में ध्यान दे और मेरे रास्ते में मत आ। मैं चुप नहीं रहूंगा माँ, मैं बहू को खतरे से बचाऊंगा। तुम चाहे जितनी साजिश कर लो, सच एक दिन सामने आएगा ही आएगा, देख लेना। तब काकी जब असली रूप जानेंगी ना, तो तुम कहाँ छुपोगी ये बताओ, बताओ बताओ। इतनी बड़ी बातें मत कर। मेरी योजना बहुत मजबूत है। मेघला खुद ही इस घर से भाग जाएगी, देख लेना। अब बस समय का इंतजार है। कल घर में बड़ा आयोजन है, बहुत लोग खाना खाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम खाने की पूरी तैयारी करो और अच्छे से खाना बनाओ। तुम कल सुबह से रसोई संभालो, मैं कोई शिकायत ना सुनूं। सब ठीक से करना। चिंता मत कीजिए माँ, मैं आज रात से ही सब चीजें तैयार कर दूंगी। अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कोई कमी ना हो। आप बस मुझे निर्देश दें कि कौन कौन से व्यंजन बनाने हैं, मैं सब कर दूंगी। देखते हैं क्या करोगी। खाने की कला से ही परिवार की इज्जत समझी जाती है। अगर कल खाने में नमक ज्यादा हो या कुछ खराब हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हाँ माँ, मैं तो आपकी बातों के अनुसार ही चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कल का आयोजन सुंदर ढंग से संपन्न हो। अगर कल मेहमानों ने शिकायत की तो मैं तुम्हें इस घर से विदा कर दूंगी, ये याद रखना। मैं अभी ही शुरू करती हूँ माँ, आप आराम करें। मैं सब ठीक से व्यवस्थित कर दूंगी। कल मैं किसी भी कीमत पर आपका अपमान नहीं होने दूंगी। मेघला ने सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है। मसालों के डिब्बे भी ठीक से ढके हुए हैं। अब मेरा असली काम करने की बारी है। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सारी गलती उस लड़की पर जाएगी। ये लो नमक का डिब्बा। लो नई दुल्हन, तुम्हारे हाथ के जादू की 12 बजा दी मैंने। देखते हैं आज मेहमान तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। गौरी तो आग के गोले की तरह गुस्से में होगी। ये ज्यादा नमक कोई भी नहीं खा पाएगा। चलो काबेरी, आज का काम खत्म, किसी को कोई शक नहीं होगा। माँ, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो खिड़की के किनारे से सब कुछ देख रहा था। तुमने मेघला बुआ की सजाई हुई सब्जी में इस तरह से नमक निकाला। तुम्हारा कोई क्या दिमाग उमाग नहीं है? तुम्हारा क्या दिल नहीं है? क्या करती हो तुम? चुप, बिल्कुल चुप। तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर किसी को एक शब्द भी पता चला तो तुम्हारा और मेरा बचना मुश्किल है। तुम कुछ मत बताना, मैंने जो किया सही किया। ये अन्याय है माँ, साफ साफ अन्याय है। तुम सिर्फ अपने ईर्ष्या के लिए एक निर्दोष लड़की का भविष्य खराब कर रही हो, उसका परिवार खराब कर रही हो। मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ अपमानित हो जाए? मैं तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए सब कर रही हूँ। अगर मैं गौरी को थोड़ा सबक नहीं दूंगी तो वो हमारे घर पर हावी हो जाएगी। तुम कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे इस गंदे काम का साथी नहीं बनना चाहता। तुम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो विक्रम। घर का मामला घर में ही रहेगा। अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। तब क्या तुम खुश होगे? तुम मेरे एकमात्र बेटे हो। मेरे साथ रहोगे या उस बाहरी लड़की के साथ? क्या बात करती हो? छी! ओ, तुम भावनाओं से मुझे रोक नहीं सकती माँ। अन्याय हमेशा अन्याय ही रहता है। तुम बहुत नीच काम कर चुकी हो माँ, नीच। जो मन चाहे करो, लेकिन याद रखना
माँ अगर संकट में पड़ी तो तुम्हारा भी बचना मुश्किल होगा। अब चलो यहाँ से। ये क्या पकाया है तुमने? मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। सब्जियों में इतना नमक डाला जाता है जैसे समुद्र का पानी डाल दिया हो। और मसालों की खुशबू से तो उल्टी आ रही है। तुम इंसान हो या कुछ और? माँ, आप क्या कह रही हैं? मैंने बहुत सावधानी से खाना बनाया। मैंने हर डिश में सही मात्रा में मसाला डाला। खाना खराब होने का सवाल ही नहीं है। क्या मैं खुद एक बार चख लूं? चख कर देखना। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। तुम चाहती हो कि मेहमानों के सामने मेरा सर झुक जाए। मेरी इतनी लंबे समय की इज्जत और मेरा मान सम्मान तुमने एक ही पल में खत्म कर दिया। ऐसा क्यों किया? माँ, विश्वास करें, मैंने ये गलती नहीं की। जब मैंने सब खाना तैयार करके ढक दिया था तब सब ठीक था। मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ। मैंने कोई पाप नहीं किया माँ। कोई पाप नहीं किया तो फिर ये खाने में क्या भूत आकर जहर डाल गया? मैंने तुम पर विश्वास करके गलती की। अरिंदम नहीं है इसलिए तुम जो चाहो वो कर रही हो। आज ही मैं अरिंदम को खबर दूंगी कि तुम्हें इस घर से ले जाए। तुम्हारे जैसी बहू मुझे नहीं चाहिए। माँ, आप मुझे इस तरह मत भगाइए। मैं सच कह रही हूँ। शायद किसी ने जानबूझकर मेरे खाने में ये मिलाया। मैंने कल रात सब तैयार करके रखा था। मुझे एक मौका दीजिए माँ। और कोई मौका नहीं। मेहमान भूखे घर लौट रहे हैं और तुम कह रही हो मौका दूं? शर्म से मेरा सिर कट रहा है। तुम मेरे वंश का कलंक हो। यहाँ से जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आना। काकी माँ, थोड़ा सुनिए। देखिए, आप मेघला बहू को सिर्फ बेवजह डांट रही हैं। दोष मेघला बहू का नहीं है। मैं जानता हूँ रसोई में क्या हुआ है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बहू ने कोई गलती नहीं की है। क्या कह रहे हो विक्रम? मेघला ने खाना नहीं बनाया तो क्या तुमने बनाया? उसके हाथ में सब कुछ था। उसने खुद स्वीकार किया कि खाना खराब हुआ। तुम क्यों उसके पक्ष में बोल रहे हो? काकी माँ, खाने के खराब होने के पीछे एक ही इंसान जिम्मेदार है। वो मेरी माँ कावेरी हैं। माँ सुबह चुपचाप रसोई में गईं और मेघला बहू की सजाई हुई डिश में अतिरिक्त नमक और मसाला डाल दिया। मैं सब कुछ खिड़की के किनारे से देख रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रहे हो विक्रम? कावेरी ने ऐसा किया? वो तो मेरे बचपन की दोस्त है। वो मेघला को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? तुम अपनी माँ के खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हो। माँ शायद अपनी ईर्ष्या से ऐसा कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि बहू इस घर में सुखी रहे। मैंने कई बार माँ को मना किया लेकिन माँ ने सुनी नहीं। उन्होंने मुझे डराया भी कि किसी को मत बताना, लेकिन बहू पर ऐसा अन्याय मैं होने नहीं दे सकता। मेघला ऐसी लड़की नहीं है। कावेरी ने मेरे घर में आकर मेरी बहू के खाने में नमक डाल दिया और मैंने निर्दोष लड़की को इतना डांट दिया। विक्रम, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? क्या तुमने कावेरी को देखा था? बिल्कुल काकी माँ। मेरी माँ मेघला बहू से बहुत जलती है, ईर्ष्या करती है। आप मेघला बहू को माफ कर दीजिए काकी माँ। वो सच में बहुत अच्छे से खाना बनाती है। मेरी आंखें आज खुल गई विक्रम। मैं अंधे की तरह तुम्हारी माँ पर भरोसा कर गई और अपने घर की लक्ष्मी को भगा देना चाह रही थी। चलो विक्रम, आज मैं सबके सामने कावेरी का असली चेहरा दिखाऊंगी। कावेरी, बाहर आओ। तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है। तुम मेरे घर जाकर मेरी ही बहू का खाना खराब करके आई हो। तुम इतनी नीचता पर कैसे उतर आई कावेरी? मैं तो तुम्हें बहन मानती थी और तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। दीदी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। मैं कब आपके घर गई? विक्रम ने तुम्हें कुछ उल्टा बताया क्या? विक्रम झूठ नहीं बोल रहा। उसने सब अपनी आंखों से देखा। तुमने मेघला को नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश की? उस लड़की ने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी ईर्ष्या मिटाने के लिए
मेरी इज्जत के साथ खेला। शर्म नहीं आती? दीदी, मैं गलत थी। मैं मेघला की खुशी देखकर खुद को संभाल नहीं पाई। मेरे घर में कोई शांति नहीं है और तुम नई बहू के साथ कितनी खुश थी। उसी गुस्से में मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो दीदी। माफी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कावेरी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी निर्दोष बहू को कितना अपमानित किया, कितनी कड़वी बातें सुनाई। तुम्हारे जैसी कपटी दोस्त होने से बेहतर है कि दोस्त ना हो। आज से हमारा रिश्ता खत्म। दीदी, मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। मेघला बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसके नाम पर झूठ फैलाया था। वो वास्तव में किसी से बात नहीं करती थी। सब मेरे बनाए नाटक का हिस्सा था। तुम्हारे अंदर इतनी जहरीली प्रवृत्ति है, मुझे नहीं पता था कावेरी। तुम्हारा खुद का बेटा भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि वो सच्चा है। तुम्हारे जैसी इंसान के साथ रहना पाप है। चलो विक्रम, हमें मेघला के पास जाकर माफी मांगनी होगी। गौरी दीदी, कृपया मोहल्ले वालों को मत बताइए। मेरी इज्जत बची रहे। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ। कृपया। तुम्हारी इज्जत से ज्यादा मेरी बहू की इज्जत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। बस याद रखना कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। मेघला, मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें बहुत दुख दिया। अपनी गलती समझने में मुझे बहुत देर हो गई। मैंने तुम पर अविश्वास किया और अपने ही घर में बर्बादी बुला ली। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हैं। मैं आप पर कोई गुस्सा नहीं हूँ। आपने जो परिस्थिति देखी वैसा सोचा वो कोई भी सोच सकता है। आपने सच समझ लिया, यही मेरे लिए काफी है। हाँ बेटा, मेघला की किस्मत अच्छी थी कि विक्रम ने सब देखा, नहीं तो शायद ये लक्ष्मी इस घर से चली जाती। आज से मैं वादा करती हूँ मेघला, किसी ने कुछ भी कहा, मैं पहले अपनी बहू की बात सुनूंगी, किसी और की नहीं। हमारे घर में सब गंदगी इस बारिश की तरह धुलकर साफ हो जाए माँ। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर खुश रहें। आप मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। आशीर्वाद हमेशा है बेटी। आज से तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, मेरी रानी हो। खाना खराब हुआ तो क्या हुआ, हम सब मिलकर फिर से खुशी खुशी खाना बनाएंगे और सब साथ बैठकर खाएंगे। आज घर में शांति लौट आई। मेघला, चलो अंदर चलते हैं। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में मेघला के बनाए खाने में आखिर क्या मिलाया गया था?